नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं? आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे, व्यस्त होंगे, मस्त होंगे। यार एक खबर आ रही है और लोगों में चर्चा भी है कि यूपीएससी अपने एग्जाम में जो एज लिमिट है और अटेम्प्ट को कम कर सकता है। एज लिमिट का मतलब आप ये समझिए कि अभी की जो उम्र सीमा है परीक्षा देने की वो 32 साल है सामान्य वर्ग के लिए। और ये खबर निकल कर आ रही है कि डी सुब्बा राव हैं, यानी कि आरबीआई के पूर्व गवर्नर हैं ये, और इनकी अनुशंसा पर सरकार इस पर विचार कर सकती है कि एज लिमिट को यूपीएससी में और जो अटेम्प्ट है दोनों को कम कर दिया जाए। और ये जो डी सुब्बा राव हैं जिन्होंने ये रिकमेंडेशन दिया है, और इन्होंने 70 के दशक में यूपीएससी के एग्जाम को पास किया था। अब 70 वाले दशक का अपना जो एक्सपीरियंस है, जो तजुर्बा है, वो सभी 2025 में ये प्रयोग करना चाहते हैं, या कह सकते हैं कि इसकी चाहत रखते हैं। आरबीआई के पूर्व गवर्नर डी सुब्बा राव का कहना है कि सिविल सेवा परीक्षा में 6 बार तक प्रयास करने की अनुमति देना ठीक नहीं है। यानी अभी जो करंट रूल चल रहा है इसमें सभी वर्गों की एज लिमिट और अटेम्प्ट को कम करने की बात ये कर रहे हैं। बात को समझिएगा, इसके पीछे वो कारण भी देते हैं, सॉलिड रीजन देते हैं। उनका मानना है कि इतने सारे मौके देने से जो कैंडिडेट हैं, उम्मीदवार हैं, वो परीक्षा की टेक्निक में माहिर हो जाते हैं, यानी एक्सपर्ट हो जाते हैं, इसलिए उनके अटेम्प्ट को कम कर देना चाहिए। अरे भाई, मुझे ये बात समझ में नहीं आ रही। ये बताओ, अगर कोई उम्मीदवार यूपीएससी परीक्षा को देता है और बार बार देता है, उसमें देने के बाद वो परीक्षा में एक्सपर्ट हो जाता है, तो उसमें गलती क्या है भाई? मुझे ये समझ में नहीं आ रही है। ऐसा समझते हैं कि अगर आपकी कोई कंपनी है और आप उस कंपनी में आप अपने एम्प्लॉय हायर करना चाहते हो, यानी नौकरी में कुछ लोगों को रखना चाहते हो, सीधा सीधा समझते हैं, तो आप क्या चाहोगे? आप ये चाहोगे कि भैया जो व्यक्ति आप हायर कर रहे हो, रखना चाह रहे हो अपने कंपनी में, वो क्या हो? एक्सपर्ट हो, तजुर्बे वाला हो, चीजों को अच्छी तरह से नॉलेज रखता हो, समझता हो। या फिर आप ये चाहोगे कि एकदम नया व्यक्ति सीधे आपकी कंपनी में क्या हो जाए, हायर हो जाए? भाई आप चाहते क्या हो? भाई एट द एंड आपकी चाहत क्या है, आपकी डिजायर क्या है? आप यही चाहोगे ना कि जिस व्यक्ति को आप काम पर रख रहे हो, जॉब पर रख रहे हो, नौकरी पर रख रहे हो, वो क्या हो? वो उस काम को भली भांति अच्छे तरीके से क्या करे, वो करना जानता हो। या फिर आप ये सोचोगे कि वो व्यक्ति उस काम को बार बार किया और इससे वो एक्सपर्ट हो गया, इसलिए उसका सिलेक्शन यूपीएससी के फाइनल लिस्ट में नहीं होना चाहिए, यूपीएससी में उसका सिलेक्शन नहीं लेना चाहिए। भाई ये थ्योरी तो एकदम समझ से बाहर है। भाई मेरी समझ से तो बिल्कुल भी परे है। लेकिन नहीं, उनका क्या कहना है? उनका कहना है कि इससे उम्मीदवारों की जो वास्तविक योग्यता है उसका सही आकलन नहीं हो पाता, और ये भी कह रहे हैं कि इससे जो चयन प्रक्रिया है, सिलेक्शन का जो प्रोसेस है, वो गलत हो जाता है। जैसे कि सही उम्मीदवार हम लोग सही सेलेक्ट नहीं कर पाते हैं और योग्य लोग भी हमारे पास नहीं आ पा रहे हैं। अरे भाई, ऐसा कौन सा रॉकेट साइंस है, आप ही मुझे बता दो, जो ये कहता है कि अटेम्प्ट ज्यादा देने से सही उम्मीदवारों का चयन नहीं हो पाएगा? बताओ मुझे, कमेंट में आप ही बताओ। और अब ये सुझाव देते हैं कि प्रयासों की संख्या यानी कि अटेम्प्ट को घटाकर 3 कर देना चाहिए, ताकि जो चयन प्रक्रिया है, जो सिलेक्शन प्रोसेस है, वो निष्पक्ष हो और कहते हैं योग्यता आधारित हो। देखो भैया, इसमें डरने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है और ना ही पैनिक क्रिएट करने की कोई जरूरत है। देखो, अगर पूर्व जो आरबीआई गवर्नर हैं, इनकी अनुशंसा, इनके रिकमेंडेशन मान भी ली जाती है, तो ये रिकमेंडेशन लागू होने के बाद किन स्टूडेंट्स पर इसका प्रभाव अधिक पड़ेगा, इसकी थोड़ी ब्रीफिंग मैं आपको थोड़ा सा करता हूं। हालांकि देखो, ये रिकमेंडेशन आप ये समझ कर चलो कि 99% ये चांस है कि ये रिकमेंडेशन फ्यूचर में लागू नहीं होगा। लेकिन फिर भी अगर बाई चांस ये लागू होता है तो किन स्टूडेंट्स पर प्रभाव पड़ेगा वो भी मैं आपको बताता हूं। लेकिन इससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि आरबीआई के पूर्व गवर्नर ये एक तरफ तो ये कहते हैं कि यूपीएससी की परीक्षा में अटेम्प्ट इसलिए कम कर देना चाहिए, ताकि क्या कहा, क्योंकि भैया ये कह रहे हैं क्योंकि जो उम्मीदवार है वो लगातार एग्जाम देकर एक्सपर्ट हो जाते हैं और योग्य उम्मीदवार यूपीएससी को नहीं मिल पाता, ये कह रहे हैं एक तरफ। और वहीं दूसरी तरफ वो ये भी सिफारिश कर रहे हैं सरकार से कि 40 से 42 वर्ष की आयु के अनुभवी पेशेवर लोगों के लिए टियर 2 भर्ती चैनल शुरू करना चाहिए। और ये भी कहते हैं कि इस चैनल के माध्यम से किसी काम के एक्सपर्ट लोग अपने मध्य करियर में सिविल सेवा में प्रवेश कर सकेंगे। उनका मानना है कि 40 से 42 साल के ऐसे उम्मीदवार शासन में क्या करेंगे, बाहरी दृष्टिकोण लाएंगे और अनुभव लाएंगे। अरे भैया, ये तो कॉन्ट्रडिक्शन वाला मामला हो गया। एक तरफ आप क्या कह रहे हो, आप ये कह रहे हो कि अटेम्प्ट इसलिए कम करना चाहिए क्योंकि बार बार अटेम्प्ट देने से क्या हो रहा है, उम्मीदवार एक्सपर्ट हो जाता है। और एक तरफ आप ये कह रहे हो क्या कि 42 साल की उम्र में एक्सपर्ट लोगों को क्या है, सिविल सेवाओं में जोड़ना चाहिए।
फिलहाल ये लोग बड़े लोग हैं और आरबीआई के गवर्नर रह चुके हैं। 1970 के दशक में यूपीएससी की जो परीक्षा है, एग्जाम भी पास कर चुके हैं, तो इनसे मेरी समझ उतनी बेहतर तो नहीं होगी। चलिए अब मैं थोड़ा सा इस बात पर चर्चा कर लेता हूं। अगर ये रिकमेंडेशन मान ली जाती है, वैसे तो मानी नहीं जाएगी, लेकिन मोर और लेस अगर ये रिकमेंडेशन 1% भी कहीं भी लागू होती है, अनुशंसा सरकार मान लेती है, तो ये देखो आप उन स्टूडेंट पर इसका प्रभाव पड़ेगा जिन्होंने अभी तक यूपीएससी की परीक्षा एक बार भी अटेम्प्ट नहीं की है। यानी कि जिस साल भी यह लागू होगा और लागू होने के बाद अगर आप अपना पहला अटेम्प्ट देते हैं, तो ये उम्र और अटेम्प्ट की सीमा आप पर तभी लागू होगी, लेकिन लागू होने के पहले जिन्होंने अपना एक भी अटेम्प्ट दे दिया होगा, उन पर ये रूल जो है वो लागू नहीं होगा। बिल्कुल क्लियर। तो फिलहाल टेंशन फ्री रहो। आप सभी और इस पर आपकी क्या राय है कमेंट में जरूर बताएं। लास्ट में फिर यही कहता हूं कि ये सारी चीजें सिर्फ खबर का हिस्सा होती हैं, जिनका लागू होना ना के बराबर होता है, लेकिन फिलहाल खबर थी तो मैंने इस पर ब्रीफिंग की।